इस वक्त सूरत हाल कैसी है ये जानने के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, सबसे पहले तो यही बताइए कि अमन को कायम रखने के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, अब अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में जाएंगी, स्पेशली वो इलाके जहां राइट हुए थे, जो पूरा करावल नगर का एरिया है या फिर मौजपुर या जाफराबाद जैसी जगहें जहां मैं खुद गई थी, बहुत जबरदस्त पुलिस की तैनाती है। और बार बार बीच में हमने देखा कि सीनियर ऑफिसर्स आ रहे थे, इलाके का दौरा कर रहे थे। सेक्शन 144 वहां पे लगा हुआ है और एहतियात के तौर पे दुकानें और इलाका पूरा बंद है। तो इस वक्त अगर आप पुलिस प्रेजेंस के लिहाज से देखें तो एक काम तो नजर आता है सारा, लेकिन बहुत टेंस है सब कुछ वहां पर। लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं और घर से बाहर आने में लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसी फैमिलीज देखी जो अपने इलाके छोड़ के जा रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं दोबारा दंगा ना भड़क जाए, और ऐसे में वो क्या करेंगे। तो इस वाक़े के जिम्मेदारों की निशानदेही हो सकी है या नहीं, और इस बारे में क्या किया जा रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि जो लोग राइट में शामिल थे वो तो खैर थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले इल्जाम लगा था बीजेपी के एक फॉर्मर एमएलए जो थे दिल्ली से, कपिल मिश्रा, उनके ऊपर कि उन्होंने भड़काया था। अब इसके बाद एक आपके जो सदस्य है, एक मेंबर है, उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है और उनकी छत पे आज सुबह बहुत सारे पत्थर और बॉटल्स में भरा हुआ पेट्रोल जैसी चीजें भी बरामद हुई हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे वाकये से कोई मतलब नहीं है। तो एक तो राइटर्स थे, एक तो जो स्पॉन्टेनियस राइट था, प्लस ये भी कहा जा रहा है कि इंसाइट किया गया लोगों को, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था ये पूरा दंगा। अभी फिलहाल पुलिस ने किसी को हिरासत में लेके कोई कार्रवाई तो नहीं शुरू की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पुलिस अब बड़ी मुस्तैदी से तैनात है और जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरा सिस्टम चलता है सारा, ये सभी मान के चल रहे हैं कि शायद इसमें वक्त लगेगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, हम देख रहे थे आज के दिल्ली की जो हुकूमत है वो मुतासरीन को एक तो हर्जाना अदा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक जज ने, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने बीजेपी के खिलाफ जब वो बोले तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। उसके ऊपर भी लोग नाराज़ हैं। ये थोड़ा सा बताइए, ये क्या हुआ है? जी, जो जस्टिस मुरलीधरन है उनको एक्चुअली ट्रांसफर की उनकी बात पहले से ही चल रही थी और वो क्रिटिकल रहे हैं हुकूमत के। जो कॉम्पनसेशन की बात है सारा, वो मैं बता दूं कि वो दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की हुकूमत जो कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, उन्होंने दी है। और पूरा जो लॉ ऑर्डर सिक्योरिटी वो आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, जो कि होम मिनिस्ट्री देखती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल कोई कॉम्पनसेशन या किसी चीज की कोई बात नहीं कही है। जस्टिस मुरलीधरन काफी क्रिटिकल पहले भी थे। वेडनेसडे को हमने देखा कि उनके बड़े तीखे कमेंट्स आए थे और उसके बाद फिर रातों रात ये बताया गया कि अब उनका ट्रांसफर हो गया है। तो इसको लेकर पूरी तरह से इसको भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म करता है उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। ऐसा इस वक्त बहुत जबरदस्त तनकीद के तौर पे सामने आ रहा है सारा। और रितुल जोशी हमारे साथ बजरिया फ़ोन थी दिल्ली से और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करी थी। थैंक यू वेरी मच रितुल।